अच्छा ये बताओ, हम पहले तो कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जीरो एरर। हम क्या पढ़ा था? एरर। जीरो एरर सर। जीरो एरर। एरर पढ़ा था लास्ट क्लास में। यस सर। जीरो एरर। वर्नियर कैलिपर पढ़ा था बेटा सर लास्ट में क्या है? कल की क्लास में। यस सर लास्ट में। जीरो एरर सर। हाँ लास्ट, मतलब कल की क्लास के लास्ट में कह रहा हूँ मैं। कल की क्लास टोटल कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा था? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में क्या कैसे, मतलब सबसे पहले वर्नियर कैलिपर में क्या देखा था? मेन स्केल। हमने देखा था सबसे पहले कि नॉर्मल स्केल क्या होता है, स्केल का स्केल देखा था सबसे पहले पे। दूसरे पे देखा था पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, देखा था कि नहीं देखा था? यस सर। तीसरे पे देखा था हमने क्या? तीसरे पे क्या देखा था? वर्किंग उसकी रीडिंग। कैसे, या फिर बोल सकते कि रीडिंग निकालना देखा था हमने, या फिर लीस्ट काउंट देखा था हमने तीसरे पे। चौथे पे देखा था हमने रीडिंग। पांचवे पे किए थे कुछ क्वेश्चंस। छठवे पे क्या किया था? जीरो एरर। जीरो एरर। आज हम सेम सीक्वेंस में हम देखेंगे स्क्रू गेज को। स्क्रू गेज जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, स्क्रू मतलब कुछ नट और स्क्रू के बारे में जानते हो आप कुछ? यस सर। नट छोटा सा होता है और स्क्रू बड़ा सा होता है, ऐसे लंबा, ऐसे कसते हैं ना उसको, टाइट करते हैं। यस सर। तो आज हम टॉपिक नेम है स्क्रू गेज, और आज हम क्या देखने वाले हैं? स्क्रू गेज के बारे में देखेंगे, स्क्रू गेज प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे, जीरो एरर्स के बारे में देखेंगे, और स्क्रू गेज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद स्क्रू गेज। प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू गेज पहले हमें देखना है। स्क्रू गेज का प्रिंसिपल क्या होता है? स्क्रू गेज का प्रिंसिपल होता है, तो स्क्रू गेज वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। स्क्रू पर डिपेंड करता है कि आपने देखा होगा कि जैसे आप स्क्रू को ऐसे अगर आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो अंदर की तरफ जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो क्या होता है? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ आती है। अरे आप जो पेच होता है, पेच पेच तो आप जानते हो ना? यस सर। स्क्रू ड्राइवर जिसको हम चलाते हैं, या फिर आप चला दोगे रिंच से, किसी की रिंच से एक मोटे मोटे इसको कसते हैं। तो एक चक्कर चलाने में, एक चक्कर पूरा घूमने में जितना वो आगे चलता है, एक पूरा चक्कर घुमाने में, जैसे मान लो पूरा एक 360 डिग्री घुमाने में, क्या वो आगे भी चलेगा? क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो आगे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो चलेगा, पीछे चलेगा, चलता है ना? यस सर। एक चक्कर पूरा घुमाने में जितना वो आगे चलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन के लिए, जैसे मैं इसको घुमा रहा हूं, ऐसे ऐसे करके घुमाऊंगा, क्या क्या ये आगे की तरफ जाएगा ऐसे? यस सर। तो ये क्या करेगा? ऐसे भी घूमेगा और ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन में जितना ये आगे चलेगा उसको मैं क्या बोलूंगा? पिच बोलूंगा। तो होता क्या है एक्चुअली में, ये दो चूड़ियां दिख रही है, ये दो दो थ्रेड्स, यस सर। एक चक्कर में एक थ्रेड को कंप्लीट करता है, तो हम बोलेंगे कि एक थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस होती है जो क्या बोलते हैं? हम पिच बोलते हैं। या फिर इसको जूम करके देख लेते हैं जरा, इसको जूम करके दिखाया है यहाँ पे। मान लो ये एक थ्रेड था, ये एक थ्रेड था, इन दोनों थ्रेड्स के टॉप टू टॉप के बीच की जो डिस्टेंस होगी तो बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। और ये एक स्क्रू के लिए हमेशा कांस्टेंट होती है। मान लो कोई एक बोल्ट वो है, नट है, कोई नट और बोल्ट है, तो उसके लिए पिच हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाए। समझ में आई पिच क्या होती है? यस सर। एक और एग्जांपल बताऊं, आपके घर में बोर्ड होंगे, बोर्ड में एक स्क्रू कसा होगा, स्क्रू ड्राइवर लीजिए, उसमें स्क्रू ड्राइवर लगा के एक पूरा चक्कर घुमाने में, स्क्रू ड्राइवर का एक पूरा चक्कर घुमाने में जितना जो स्क्रू है बाहर की तरफ आता है, जितना वो पेच है बाहर की तरफ आता है, उसको हम बोलते हैं क्या?
पिच, उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो आप क्या बोलोगे, पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, या फिर बोल दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, या इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या बोलूंगा, पिच। पिच, या फिर बोल दूं डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन की वजह से कितना डिस्टेंस मूव किया उसी को हम क्या बोलेंगे, पिच। पिच, पिच। ठीक है, पिच समझ में आई सब। Yes, sir. yes, अब हम देखने वाले हैं इसके पार्ट्स, स्क्रू गेज के पार्ट्स देखेंगे। देखो स्क्रू गेज के पार्ट्स क्या होते हैं, ये होता है आपका सर्कुलर स्केल। देखो जैसे हम उसको गोल गोल घुमा रहे थे ना, गोल घुमा रहे थे तो हमारा स्क्रू आगे जा रहा था, तो पीछे उल्टा घुमा रहे तो पीछे आ रहा था, और सीधा घुमाने पे आगे जा रहा था। जो घुमा रहे थे उसको, उस पे हमने क्या किया, मार्किंग कर रखा है। देखो होता है कोई मोटी चीज, तो एक मिनट बोतल से ही समझाता हूँ। जैसे मान लो कि इससे थोड़ा सा समझ में अच्छे से आएगा, ये मान लो स्क्रू है आपका, एक मोटा स्क्रू है थोड़ा सा, ये क्या है, मोटा स्क्रू है। क्या मैं इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा ये आगे जाएगा, yes, sir, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया मैंने, क्या हुआ, पीछे आया। एंटी क्लॉकवाइज घुमाया मैंने, पीछे आया। तो मैंने इसके सरफेस पे मैंने मार्किंग कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे करके मार्किंग कर दिया। यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको मार्किंग कर दिया। तो मैं एक चक्कर घुमाऊंगा, क्या इसके 50 खाने चलूंगा आगे, yes, sir, जीरो से मान लो मैंने स्टार्ट किया, और इस पे ऐसे करके नंबर है, ऐसे करके नंबर है, ऐसे राउंड में। तो मैं एक चक्कर घुमाऊंगा तो फिर दोबारा से जीरो पे आऊंगा, तो मैं सर्कुलर स्केल के क्या 50 चक्कर चल रहा हूँ। yes, sir, तो अगर इसमें 100 खाने बना दिए मैंने, 100 खाने बना दिए, तो क्या एक चक्कर में मैं सर्कुलर स्केल के 100 खाने चल रहा हूँ, yes, चल sir, रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ? Yes, sir. भाई, जितने इस पे खाने होंगे एक चक्कर में, क्या सभी को चल पा रहा हूँ मैं एक ही चक्कर में? Yes, sir. yes, तो sir, इसको हम बोलते हैं, जो हमारे गोल उस पर लगा दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम सर्कुलर स्केल बोलते हैं। और सिमिलरली हमारा उसमें होता है एक, जैसे हमारा मेन स्केल उसमें था, इसमें भी एक मेन स्केल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेन स्केल बोलते हैं, इसको सर्कुलर स्केल। ये स्पिंडल होता है, इसके बीच में हम किसी ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। मान लो यहाँ पर मुझे इसका डायमीटर नापना है, तो हम इसको इसके बीच में लगाएंगे। ये एनवेल है जो कि सपोर्ट के लिए होता है, और ये स्लीव है, और ये थिम्बल है। थिम्बल मतलब इसको घुमाने के लिए यूज होता है, ये घुमाने के, ये रैचेट है। रैचेट होता है क्या, जैसे ही हम किसी को टाइट कर रहे हैं, जैसे कोई किसी का डायमीटर नापना है मुझे, हम कोई आया सुमो ताकतवर आया, उसने एकदम तेजी से टाइट कर दिया, बहुत ज्यादा तेजी से टाइट कर दिया, तो क्या इसमें डिफेक्ट आने के भी चांस हैं, yes, sir, है कि नहीं? तो हमें कितना टाइट करना होता है, जैसे हम टाइट करते जाते हैं तो इसमें कट की आवाज आती है, चिट से आवाज आती है, कट से, ऐसे जैसे कि ऐसा लगता है कि कुछ टूटा है, ऐसी कुछ आवाज आती है। तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई अब ज्यादा टाइट नहीं करना, ये सफिशिएंट टाइट हो चुका है। ये सिर्फ इसके लिए, स्टॉप करने के लिए, कि रैचेट को आप ज्यादा तेज ना घुमाओ, ज्यादा टाइट ना करो, इस वजह से है ये रैचेट। अच्छा अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको जूम करके देखते। देखो इसमें क्या है, 80 75 70, यानी कि इसको 100 पार्ट में डिवाइड किया है, पूरे सर्किल को इसमें 100 पार्ट में डिवाइड किया है। इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, इस वाली कंडीशन को हमने इसको जूम किया, तो देखो स्लीव है, इसको स्लीव भी बोलते हैं और मेन स्केल भी बोलते हैं। तो इस पे मार्किंग है 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और ये है आपका थिम्बल, ये है क्या आपका थिम्बल। तो इसमें क्या है, इसमें इसमें ऐसे गोल में मार्किंग होती है, गोल में मार्किंग होती है। आपको दिख क्या रहा है, आगे वाला हिस्सा दिख रहा है, आपको ये पीछे वाला हिस्सा दिखेगा क्या? इस बोतल पर अगर पीछे की तरफ मार्किंग होंगी वो दिखेगा क्या? No, sir. तो मैं आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ ये आगे की मार्किंग दिख रही है। जैसे ही मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा आपको पीछे वाली दिख जाएंगी, फिर आगे वाली नहीं दिखेगी, तो आपको एक ही साइड दिख रही है। अभी सिर्फ आपको ये फ्रंट व्यू दिख रहा है इसका, तो फ्रंट व्यू दिख रहा है, एक्चुअल में ये है क्या, पूरा सर्किल है। पूरा क्या है, पूरा सर्किल है। तो आप देखोगे कि जैसे मैं इसको घुमाऊंगा, इसको ऐसे घुमाऊंगा, तो ये क्या करेगा, ये जो सिंबल है ये इस साइड में जाएगा या फिर इस साइड में जाएगा, ये ऐसे मूव कर सकता है, yes, sir, सिंबल आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है, yes, sir,
ये समझ में आया कैसे थिम्बल काम करता है, कैसे सर्कुलर स्केल काम करता है, सर्कुलर स्केल पे कैसे हम चलाते हैं मेन स्केल को। यस सर, यस सर। अब हम पढ़ने Yes, वाले हैं कि काम कैसे करता है। देखो कैसे काम करता है, ये चलता कैसे, देखो जैसा मैंने बताया था थिम्बल कैसे चलता है, ऐसे करके सर्कुलर मेन जो स्लीप पे कैसे चलता है, ऐसे करके, और रैचेट टाइट करने के लिए होता है। ये लॉक भी होता है, लॉक नट मतलब इसको लॉक कर देते हैं, लॉक कर रीडिंग के लिए लॉक कर देते हैं। जैसे मैंने बताया था कि एनविल, यहाँ पे ये एनविल के बीच में फिक्स कर दिया है, स्पिंडल है ये, तो आप देखोगे क्या यहीं से हम रीडिंग ले पाएंगे, इसकी और इसकी हेल्प से कुछ रीडिंग ले पाएंगे। तो हमारा पिच ऑफ द स्क्रू क्या था, पिच डिस्टेंस मूव्ड बाय ए स्क्रू, इस साइड में कितना डिस्टेंस कवर किया, इस साइड में कितना डिस्टेंस कवर किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन गिवन। मान लो हमारा यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया, और नंबर ऑफ रोटेशन कितने थे, कितने चक्कर में 2 सेंटीमीटर किया, 2 रोटेशन है। तो हमारी पिच क्या हो जाएगी, पिच क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, 1. कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। पिच एक्चुअली में डेफिनेशन की तो यही थी कि एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसी को क्या हम पिच बोलते थे। यस सर, Yes, sir. इसने क्या किया है, नंबर ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू, कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितने रोटेशन में किया है, कितने रोटेशन में किया है, उसी को हम क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। या फिर आप ये बोल दो कि एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसी को हम पिच बोलते हैं। क्लियर है पिच यस का? सर, और ये समझ में आया कि हम कैसे मूव करते हैं, कैसे देखते हैं इसको, यस सर, Yes, sir. Yes, sir. स्क्रू कैसे काम करता है। ऐसे हम रोटेट करते हैं, हमारा जो एनविल है वो आगे की तरफ जाता है, एनविल आगे की तरफ जाता है, तो हमारा ये रोटेशन जो है ना वो मेजर करते हैं हम उस पर। स्लीव और इस रोटेशन की वजह से, दोनों की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। क्लियर है? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. अब हम देखने वाले हैं क्या, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। अब थोड़ा सा संभल के बैठिएगा कि लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। लीस्ट काउंट ऑफ a screw is defined as the distance moved by tip of the screw when turned through one division of the circular scale। यानी कि इस पे कितने थे, बताओ मुझे, इस पे कितने थे डिवीजन, मान लो इस पे 50 है डिवीजन, 50 डिवीजन। लीस्ट काउंट क्या होगा कि इसके एक डिवीजन को रोटेट करने, मान लो यहाँ तक कितने पे है, ये कितने पे है, मान लो आप 16 पे है, ये 16 पे है ना, 0 के इक्वल में, यस सर, 16 पे। अगर 16 से इस 15 पे आऊं मैं, 16 से इस 15 पे रोटेट करूं, तो ये 1 mm, इस सर्कुलर स्केल का 1 mm रोटेट अगर मैं करूं, तो क्या ये इस साइड में कुछ चलेगा, भले यस सर, 0.001 mm चलेगा, लेकिन चलेगा तो जरूर। यस सर, जितना Yes, ये एक छोटा सा डिवीजन चलाने में लेफ्ट साइड में जितना मूव करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट बोलेंगे। या फिर मैं डेफिनेशन बताऊं तो पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच मतलब क्या था, अच्छा पिच क्या था, पिच क्या था, distance moved by the screw upon The distance to कवर्ड Convert. वन रोटेशन था, Yes, sir. यस सर, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन। One वन rotation. रोटेशन में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, क्या हम उसी को बोलते थे पिच। यस सर, Yes, sir. मान लो वन रोटेशन में मान लो उसने किया 1 सेंटीमीटर, और हमने उसको 1 सेंटीमीटर को सर्कुलर स्केल पे कितने में डिवाइड कर रखा है, मान लो 50 में कर रखा है, तो हमारा लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50 का, कि नहीं। यस सर, सिमिलरली अगर 100 में कर रखा होता तो क्या होता, 1 डिवाइडेड बाई 100 लीस्ट काउंट। तो मैं इसको बोलूंगा डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। समझ में आया लीस्ट काउंट।
सर मतलब Yes, sir. हमें देखना होता है कि सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है, सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है, और सर्कुलर स्केल के डिवीजन के करस्पॉन्डिंग वो कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम उन दोनों चीजों की हेल्प से क्या निकालते हैं, हम लीस्ट काउंट निकालते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा फील आएगा, डोंट वरी। जैसे आपको याद है कल आपको वर्नियर कैलिपर में भी लीस्ट काउंट में कंफ्यूजन रहा था, क्वेश्चन किए तो सारी चीजें क्लियर हो गई थी कल। यस सर हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अभी हम देखते हैं टोटल रीडिंग। फिर रीडिंग कैसे निकालते हैं, रीडिंग वही फॉर्मूला, मेन स्केल रीडिंग प्लस उसमें क्या था, वर्नियर स्केल रीडिंग था, याद है? यस सर Yes, sir. स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं, मेन स्केल। इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्केल। Main scale. मेन स्केल रीडिंग, इसमें क्या होगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या थी, उसमें रीडिंग जस्ट बिफोर क्या, जीरो था उसमें, Zero. रीडिंग जस्ट बिफोर जीरो ऑफ मेन स्केल। सिमिलरली इसमें क्या होगा, रीडिंग Yes, sir. जस्ट बिफोर, ये वाली लाइन दिख रही है सर्कुलर स्केल की, यस ये सर वाली, इससे पहले जो Yes, रीडिंग होगी इसको हम बोलेंगे मेन स्केल रीडिंग। इस पे क्या है, मेन स्केल पे देखो 15, 16, 16 है ना, 16 आपको क्लियर दिख Yes, रहा है, sir. उसके बाद में थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, उसको हम देखेंगे वर्नियर स्केल की हेल्प, सॉरी सर्कुलर स्केल की हेल्प से। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग, रीडिंग मेन स्केल रीडिंग लिख दिया, प्लस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेसलाइन। अच्छा देखो कोइंसाइडिंग डिवीजन यहाँ पे क्या है, कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या था हमारा, देखो क्या ये 16. 16 है, तो ये जो 16. होगा Yes, कोइंसाइडिंग डिवीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 डिवीजन है आपका क्या 16। तो लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन यानी कि 16। अगर मैं इस वाले में रीडिंग निकालना चाहूं तो मेरा आएगा 16 प्लस लीस्ट काउंट मान लो आप 1/50 मान लो, 1/50 क्या होगा, 1 मान लो 50 डिवीजन है इसके, और 1 mm 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, चलो 1 सेंटीमीटर मान लो ये ट्रेवल कर रहा है। तो आप बोलोगे लीस्ट काउंट इनटू, क्योंकि लीस्ट काउंट दिया नहीं है ना इसका, लीस्ट काउंट इनटू डिवीजन कोइंसाइड क्या कर रहा है 16। तो ये 16. इसकी रीडिंग होगी। समझ में आया रीडिंग कैसे निकाल रहे हैं इसकी? Yes, sir. अब रिपीट कराना है, हाँ अरे क्या एक बोलते बार रिपीट कर देना. हाँ रिपीट कर दो सर इसमें। देखो, मेन स्केल रीडिंग बिफोर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल का लाइन ये दिख रहा है, वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन दिख रहा है, ये वाला Yes, sir. वर्टिकल लाइन। इससे पहले मेन स्केल पे क्या रीडिंग है, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 16 दिख रहा है, Yes, sir. 16 खाने क्लियरली, तो ये हमने लिख दिया उसका 16 प्लस लीस्ट काउंट हमने निकाला पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, लीस्ट काउंट हमने निकाल लिया इनटू। अब हम देखेंगे कौन सा डिवीजन इस लाइन के मैच कर रहा है, इस लाइन से, कौन सी लाइन से, ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन से कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, आपका 16 मैच कर रहा है। तो हमने लीस्ट काउंट इनटू 16 कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल रीडिंग आ जाएगा। क्लियर है? सर अब हम करने वाले हैं क्या, सर हाँ कुछ प्रॉब्लम है, कोई डाउट किसी को? नो सर No. अब इस क्वेश्चन को करो जरा फास्ट। 2020 में आया है नीट में, नीट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये करो जरा इसको, हलवा क्वेश्चन है, एकदम हलवा। क्या पूछा उसने, पिच पूछा है उसने, पिच। Sir, B. बी ऑप्शन आ रहा है, 0.5. Sir, 0.5 mm. 0.5 mm Sir, B. ऑप्शन आया है, कुछ लोगों का बी ऑप्शन आया है, और किसी का आया Sir, option B.
0.5 mm. कुछ और आया है किसी का? No. कितने लोग अभी आया? हैंड रेज करो जरा। ट्वेंटी 29 लोगों का भी आया है। 29, 28, 29 लोगों का भी है। ठीक है, भी आया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है सबका। अब हम देखते हैं क्या है, क्या दिया हुआ है इसमें। देखो हमेशा हमें क्वेश्चन करना है ना, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन डाटा क्या हमें गिवन है? क्या हमें गिवन है? स्क्रू गेज लीस्ट काउंट दे रखा है, डायरेक्ट उसने लीस्ट काउंट दे रखा है कितना? 0.01 mm लीस्ट काउंट दे रखा है। और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल दे रखा है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल क्या दे रखा है? 50। आपको पूछा क्या है? पिच पूछा है। पिच का फॉर्मूला बताओ जरा पहले मुझे, पिच का फॉर्मूला बताओ। पिच का फॉर्मूला हमें पिच पूछा है ना, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लगाओ, लीस्ट काउंट का लगाओ। पिच पिच से हमें निकलेगा ही ना, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था? पिच अपॉन नंबर ऑफ division. पिच आपको क्या लीस्ट काउंट क्या देखा है? 0.01 इक्वल टू पिच क्या है आपका? पिच निकालना है, निकालना पिच निकालना है। नंबर ऑफ डिवीजन क्या है? 50। आप 50। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पिच क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 mm। अच्छा, अगर ये इस जगह पे क्या बोलता? 100 डिवीजन बोलता, या फिर लीस्ट काउंट की जगह पे पिच दे देता, तो आप निकाल सकते थे ना सर। लीस्ट काउंट इस जगह पे पिच दे देता और लीस्ट काउंट पूछ लेता, तो निकाल सकते थे। ये वैल्यूज में हेर फेर करेगा, बस कंसेप्ट आपका कभी चेंज नहीं होगा, कंसेप्ट वही रहेगा, बस वैल्यूज में चेंज करेगा थोड़ा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो जरा, इस क्वेश्चन को करो। A screw gauge gives the following reading when to measure the diameter of a wire. Main scale reading उसने दे दी 0 mm, मेन स्केल रीडिंग 0 mm दे दी। सर्कुलर स्केल रीडिंग दे दी उसने 52 डिग्री। सर्कुलर स्केल जो मैच कर रहा है ना मेन स्केल से, वो क्या है? 52। देखो 2021 में आया नीट में। सर डी 0.0 सर डी। लीस्ट काउंट कितना आया है? लीस्ट काउंट कितना आया है? लीस्ट काउंट, लीस्ट पहले लीस्ट काउंट होता हो ना मुझे 0.001. कैसे निकाला है लीस्ट काउंट? पिच कितना दे रखा है? पिच कितना दे रखा है? पिच कितना दे रखा है? Sir, 1 mm. 1 mm आपको पिच दे रखा है। और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं सर्कुलर स्केल में? सर 100. नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है? 100. तो देखो अभी हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। आंसर आपका सही है, जो जिनका ऑप्शन डी आया है ना 0.052, आंसर सही है लोगों का। देखो हमें दे रखा क्या है? मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग उसने दे रखा है 0 mm। ठीक है, सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग दे रखा है उसने कितना? 52 डिवीजन। 1 mm ऑफ मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, यानी कि 1 mm वो मेन स्केल पे ट्रेवल कर रहा है, तो सर्कुलर स्केल पे कितने रोटेशन ले रहा है? सॉरी, कितने डिवीजन को क्रॉस कर रहा है? 100 डिवीजन। डायरेक्टली ये क्या है? डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। और ये क्या है? आपको पिच दे रहा है।
ये क्या रखी है, पिच दे रखी है, इनडायरेक्टली दिया है उसने, ये 1 mm आपको पिच दे रखी है, 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यानी कि ये डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल दे रखा है। तो आप क्या निकालोगे, पहले लीस्ट काउंट निकालोगे। लीस्ट काउंट कैसे आएगा, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ Division. पिच क्या है आपके, पिच 1 mm 1 mm upon 100. Upon 100. 0.001 One. ये 0.1 आएगा ओनली, 0.0 नहीं आएगा, 2 जीरो है ना, 2 जीरो है ना, 2 जीरो आएंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes. सर 2 जीरो है तो 1 जीरो आएगा ना आगे, Yes, sir. 0.1 आएगा ना। अब आप देखो जरा, अब हमें क्या निकालना है, अरे रीडिंग निकाल लिए ना। रीडिंग सर रीडिंग क्या होती है, रीडिंग का फॉर्मूला बताओ जरा, मेन स्केल रीडिंग प्लस Circular scale reading. रीडिंग सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग को क्या लिखते थे, लीस्ट काउंट इनटू क्या, नंबर ऑफ डिवीजन coincide with क्या, अरे कौन सा स्केल के, coincide से कौन से स्केल से, coincide with मेन स्केल। तो MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू क्या, मैं इसको बोल सकता हूँ कि हमें दे रखा है सर्कुलर स्केल रीडिंग दे रखा है ना ये। Yes, sir. तो आप MSR देखो, MSR मेन स्केल रीडिंग क्या है आपकी, 0 mm है, लीस्ट काउंट हमने निकाला 0.01 इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन। 52. आप देखोगे यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपका 0.0 0.52 आएगा ना, 0. Yes, sir. 0. टू प्लेसेस के बाद लगाना है ना आपको, तो 0.52 mm आएगा। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में देखोगे, अगर आप सेंटीमीटर में देखोगे जाएगा 0.052। याद रखना, देखो उसने सबसे पहले 0.52 भी ऑप्शन दिया, सबसे पहला ऑप्शन हमेशा याद रखिएगा एग्जाम में, सबसे पहला ऑप्शन अगर आपका हम करेक्ट आ रहा है वो भी बहुत आसानी से, तो क्वेश्चन को दोबारा चेक करना है कहीं गलती तो नहीं है, क्योंकि सबसे पहला ऑप्शन वो सबसे गलती रखते हैं, जो सबसे पहले आएगा ना उसको गलती, ज्यादातर गलती रख देते हैं कभी। इसीलिए देखो 0.52 आया, अगर मुझे जल्दी में होता तो मैं 0.52 क्लिक करके चला जाता, लेकिन एक्चुअली में क्या था 0.52 mm में था, मैं चाहिए किसमें, सेंटीमीटर। क्लियर है? यस सर Yes. कोई डाउट? नो सर No, sir. 1 mm. क्या Pitch 1 mm. पिच बोला है ना इसने बेटा, 1 mm ऑन सर्कुलर स्केल 1 mm सर्कुलर स्केल, 1 mm ऑन मेन स्केल पे 1 mm मूव कर रहा है। कब? जब आपके जो सर्कुलर स्केल है उसके 100 डिवीजन को पार कर ले रहा है। 100 डिवीजन को पार करने का मतलब क्या है, क्या 1 रोटेशन होगा तभी 100 डिवीजन को पार कर पाएगा। Yes. उसने डायरेक्ट नहीं बोला है कि ये पिच है, उसने इनडायरेक्टली डेफिनेशन से खेला है, पिच की डेफिनेशन के साथ खेला है, तो इसीलिए आपको पिच की डेफिनेशन की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसको पता कर पाओगे कि इसको पिच बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो अब हम आते हैं जीरो एरर पर। जीरो एरर जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था वर्नियर कैलिपर में, याद है? यस सर याद है कि नहीं? वर्नियर कैलिपर में हमने जीरो एरर पढ़ा था। जीरो एरर जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में पढ़ा था, सेम टू सेम पढ़ने वाले हैं हम इसमें भी। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जीरो एरर होता क्या है। If zero of circular scale does not coincide with baseline, then it is known as zero error। या फिर बोल सकते हैं, आपको याद है कि जब इनिशियली हमारा माइक्रोमीटर बोलते हैं, माइक्रोमीटर भी बोलते हैं इसको, वैसे स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। जब हमारा इनिशियली स्क्रू गेज जो था इनिशियली होगा,
तो जीरो एरर कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। जब इनिशियली होना चाहिए तो क्या यही होना चाहिए जीरो एरर के लिए? कि जो आपका ये मान लो आपका क्या है, मेन स्केल है, ये आपका क्या है, मेन स्केल है। यहाँ पे मेन स्केल की कुछ रीडिंग है, तो क्या आपको इनिशियली जब हम लेके आए थे, क्या यही कंडीशन आई थी कि जीरो ऑफ मेन स्केल और जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल दोनों मैच कर रहा था? एग्जैक्टली मैच कर रहा था कि नहीं कर रहा था? यस सर। लेकिन Yes, sir. यूज करते करते कुछ लोग होते हैं जो लोग ज्यादा टाइट कर देते हैं, तो क्या साइड्स घिस जाती है थोड़ी सी। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, हर बार ये जब इससे टकराएगा इस स्फीयर से किसी न किसी, तो क्या ये एनिमल थोड़ा सा घिस जाएगा? यस सर। नहीं घिसेगा कि नहीं घिसेगा? ये स्प्रिंडल जो है, घिसेगा। स्प्रिंडल अगर थोड़ा सा घिस जाएगा तो क्या ये Yes, कुछ sir. आगे जा सकता है ना? Yes, sir. सर। या फिर ऐसा हो Yes, sir. सकता है कि ये जो बीच में मटेरियल लगा हुआ है, मान लो स्फीयर का, इतना ज्यादा टाइट कर दिया हमने कि स्फीयर का कुछ मटेरियल इस स्पिंडल पे आ गया, ये भी हो सकता है। यस सर। हो सकता है कि नहीं? अगर स्पिंडल पे आ जाएगा, मान लो कि स्पिंडल आपका ये है, ठीक है, इनिशियली होना चाहिए था ऐसे, लेकिन हो गया अलग से मटेरियल आने के बाद में ऐसे, तो क्या ये भी तो एरर लेके आएगा? ये वाला पार्ट आएगा कि नहीं आएगा एरर? यस सर। तो इसी बेस पे हम क्या देखेंगे, Yes, sir. जीरो एरर आई हमारी की इंस्ट्रूमेंट को, उससे पहले हम जीरो एरर चेक करते हैं कि हमारा परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है। तो इनिशियली हमारा होना चाहिए था ऐसे कि जीरो ऑफ मेन स्केल, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड करना चाहिए था, लेकिन हमारा कोइंसाइड नहीं करता। एक्चुअली में होता कैसे है कि मान लो पॉजिटिव एरर अगर हुई, तो पॉजिटिव एरर में क्या होता है, व्हेन लाइन ऑफ जीरो सर्कुलर स्केल इज बिलो द बेस लाइन। अगर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, ये है आपका जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, ये है आपकी बेस लाइन, ये क्या है आपकी बेस लाइन। इस बेस लाइन से अगर ये नीचे है तो हम बोलेंगे इसको पॉजिटिव जीरो एरर, और अगर बेस लाइन से ऊपर है, ये क्या है आपकी बेस लाइन। नेगेटिव। Negative zero error. और अगर सर्कुलर स्केल रीडिंग आपकी जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो अगर आपका बेस लाइन से ऊपर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एरर। नेगेटिव। तो पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर जैसा हमने वर्नियर कैलिपर में पढ़ा था, सेम टू सेम इसमें पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव। अच्छा, अगर कोई भी एरर नहीं दी हो, मान लो आपको कोई भी एरर नहीं दी है कि आपको पॉजिटिव एरर लेना है या नेगेटिव एरर लेना है, तो आप क्या यूज करोगे, पॉजिटिव एरर को। पॉजिटिव एरर का ही फॉर्मूला। मान लो कि क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि जीरो एरर है मान लो 5 mm, तो आप इसको क्या लोगे, एज ए पॉजिटिव एरर काउंट करोगे। अगर नेगेटिव एरर दे रखा है तो बोल के नेगेटिव दे रखा है, या फिर कभी कभी क्या करता है जीरो एरर को बोल देगा माइनस के 5 mm, तो आप क्या करोगे, इसको माइनस यहाँ पे है माइनस के 5 करोगे। समझ रहे हो? Yes. पॉजिटिव एरर का फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको कल मैंने आपको बताया था कि, हाँ कुछ कहना चाह रहा है क्या कोई? सर नेगेटिव नहीं होएगा क्या सर? नेगेटिव नहीं होएगा सर, इस पे माइनस लग गया सर, ये मतलब नेगेटिव नहीं होएगा। ये कौन से की बात कर रहे हो आप? तो जैसे पॉजिटिव जीरो पे सर आपने बताया सर 5 है सर, जैसे सर अगर ना वो मैंने ये बोला कि अगर उसने बोला नहीं है, अगर उसने पॉजिटिव एरर बोल दिया तो ठीक है, अगर नहीं बोला और फिर भी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है वो, मान लो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है, बोलने का तरीका है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको याद है कल चीनी का एग्जांपल दिया था? यस सर। चीनी ये वेइंग मशीन थी, आपको 1 kg चीनी मंगाई थी। यस सर। मान लो दुकानदार ने दी मुझे कितनी, दुकानदार ने दी थी मुझे 1.05 ग्राम, 05 मतलब 50 ग्राम एक्स्ट्रा दे, तो मैं इसको पॉजिटिव एरर बोलूंगा नेगेटिव एरर बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा क्या, पॉजिटिव एरर।
क्योंकि ज्यादा दे रहा है। अब अगर उसने क्या दे दिया, 1 किलो चीनी की जगह पे क्या दे दिया है उसने, 1 किलो चीनी की जगह दे दिया मुझे 950 ग्राम। अब मैं इसको क्या ये बोल सकता हूँ कि माइनस के 50 पॉजिटिव एरर है मेरी, माइनस के 50 ग्राम Yes, पॉजिटिव sir. एरर है, Yes, sir. ये बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? Yes, sir. बस बोलने का तरीका है बस। Yes, sir. मैं ये भी बोल सकता हूँ कि माइनस के 50 ग्राम पॉजिटिव एरर है भाई, या फिर मैं बोलूँ तो क्या ओनली 50 ग्राम नेगेटिव एरर, ये भी बोल सकता हूँ। Yes, sir. तो भैया Yes. ये तो हमें एग्जामिनर का मूड है ना, वो कैसे देना चाहता है। वो ये भी बोल सकता था कि 50 ग्राम पॉजिटिव एरर है तो 1.005 केजी आपने तौल के दिया, या फिर 950 ग्राम तौल रहा है तो वो ये भी बोल सकता था कि 50 ग्राम नेगेटिव एरर है। या फिर उसने अगर पॉजिटिव एरर के ही टर्म में देना है तो क्या बोलेगा वो, माइनस के 50 ग्राम पॉजिटिव एरर। समझ में आ रही बात? Yes, sir. तो Yes, पॉजिटिव एरर, जब आपकी पॉजिटिव एरर होगी, पॉजिटिव एरर क्या होगा, आपकी जो एक्चुअल रीडिंग होगी उससे कुछ ज्यादा रीडिंग बता रहा होगा हमारा माइक्रोमीटर या फिर स्क्रू गेज बता रहा होगा ना, Yes, sir. तो Yes, कुछ sir. ज्यादा रीडिंग बता रहा होगा। इसका मतलब हमें जो रीडिंग निकालेंगे, नेगेटिव एरर जो निकालेंगे, यहाँ पर नेगेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव में पॉजिटिव है, पॉजिटिव में नेगेटिव है, ऐसा क्यों? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव एरर अगर निकालेंगे तो लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेसलाइन, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेसलाइन। जो सर्कुलर स्केल, जैसे आपका क्या था यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे 0 इसका ऊपर था ये Yes, sir. Yes, जीरो, sir. तो कोइंसाइडिंग डिवीजन देखेंगे हम, क्या लमसम 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लमसम 45 आ रहा है Yes, कि sir. नहीं आ रहा है Yes. कि नहीं? तो हाँ। ये वाला डिवीजन देखेंगे भाई, 0 कोइंसाइड ना होके क्या हो रहा है, 45 कोइंसाइड हो रहा है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes. सिमिलरली Yes, sir. इसमें भी 0 एरर देखेंगे कि जब आप रीडिंग है उसमें लिस्ट काउंट है, उसमें कोइंसाइडिंग एरर, उसका डिवीजन का मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एरर निकाल लेंगे। करेक्ट रीडिंग के लिए क्या करेंगे, इसमें करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 50 ग्राम माइनस करूंगा ना, Yes, sir. है Yes, 50 sir. ग्राम माइनस किया है तो हमारा क्या आ Yes, जाएगा, sir. 1 दिया जाएगा। सिमिलरली हम इसमें क्या पॉजिटिव एरर निकाला, पॉजिटिव 0 एरर को माइनस कर दिया, सेम टू सेम हम नेगेटिव एरर में भी करेंगे। नेगेटिव एरर हमने फॉर्मूले से निकाला और नेगेटिव एरर को क्या किया, प्लस किया। जैसे यहाँ पे 950 ग्राम दे रहा था, हमें करेक्ट रीडिंग के लिए क्या करना होगा, 52. Minus. 950 ग्राम में हमें क्या करना होगा, 50 ग्राम प्लस करना होगा, तो कितना हो जाएगा 1.0 kg। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर। अब हम आते हैं इसका, इसे बेस पे क्वेश्चन है, इस 2018 में आया है, नीट 2018 में आया, इस क्वेश्चन को करो जरा, करो। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। A student measured the diameter of a small steel ball by using a screw gauge of least count 0.001 सेंटीमीटर। आपको लीस्ट काउंट नहीं निकालना, आसान D. काम कर दिया। ऑप्शन Sir, डी आ रहा है। 0.5. The main scale It's reading is 0.5. 5 mm. Main scale reading दे दी, and 0 of circular scale division coincide with 25 divisions above the reference level. 25 division उसके reference level से above। If the screw gauge है 0 error, देखो उसने ना तो पॉजिटिव बोला ना नेगेटिव बोला, ओनली 0 एरर बोला है, तो हम कौन सा कंसीडर करेंगे, Negative. 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 Positive error. कोई भी नहीं है तो पॉजिटिव एरर को कंसीडर करेंगे ना। पॉजिटिव एरर में क्या दे रखा है, माइनस के 0.004 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें करेक्ट रीडिंग पता करनी है। तो हमें कितने बच्चों का आया है आंसर, ये बताओ पहले, और क्या आया है।
0.529 centimeter. 0.529 डी Option D. ऑप्शन डी कितने D लोग option. आया? कितने लोग आया डी ऑप्शन? हैंड रेज करो सब। 17 18 27 यानी कि लमसम 30 लोगों का। ऑप्शन डी। ओके, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं फिर। अच्छा मुझे बताइएगा, मुझे मेरी हेल्प करिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अ स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ अ स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट कितना दे रखा है बताओ? 0.001 centimeter. मेन स्केल रीडिंग एमएसआर 5. कितना दे रखा है? 5. एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल। तो अच्छा ये बताओ, ये सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है? सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है? सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है मेरी? 25। सर्कुलर स्केल क्या है? 25। और जीरो एरर क्या है मेरा? माइनस 0.004 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है? सिंपल, आपको क्या करना है? पहले रीडिंग निकालो। कौन सी रीडिंग? Observe. सिंपल रीडिंग वाली। जीरो एरर को बाद में माइनस करेंगे। हमने क्या किया? रीडिंग निकाली। रीडिंग क्या होता था? MSR प्लस क्या? CSR। सर्कुलर स्केल डिवीजन है ये, आर नहीं है, डिवीजन है जो कि कोइंसाइड कर रहा है। अब देखो MSR आपका ऐसे ही रहेगा प्लस CSR क्या होता था? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, CSD बोल दूं। Yes, sir. अब MSR क्या है आपका? MSR 5 है। 5 है कि नहीं? Yes, sir. अब 5 mm है तो क्या मैं इसको सबको सेंटीमीटर में हो रहा है तो क्या इसको 0.5 सेंटीमीटर लिख दूं? Yes, sir. या फिर 2.5 सेंटीमीटर लिख दूं? 25 को लिख दूं कि नहीं? तो सर लिख। हैं? तो अभी आप इसको जब सॉल्व करोगे, अच्छा एक बात बताओ, ठीक है चलो, अरे डिवीजन है ना ये, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको तो ऐसे ही रहते, ये तो डिवीजन है, इस mm सेंटीमीटर में थोड़ी ना है। तो हम इसको क्या करेंगे? 0.5 सेंटीमीटर इसको लिखा मैंने, 0.5 प्लस लीस्ट काउंट क्या है मेरा? लीस्ट काउंट डिवीजन कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? डिवीजन 25 division. अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा रीडिंग? 0.5 प्लस इसको देखो रिप्लेस 0.025, यही है ना? Yes, sir. अब इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 525 centimeter. कितना? 0.525 centimeter. 0.525 बोलते हैं बेटा, 525 नहीं बोलते इसको, पॉइंट के बाद में एक एक वर्ड बोलते हैं। 0.525 ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, ये किस में आया? सेंटीमीटर में आया। अब हमें करेक्ट रीडिंग चाहिए भाई। Yes, sir. करेक्ट रीडिंग चाहिए। Sir. करेक्ट रीडिंग क्या होगी मेरी? रीडिंग माइनस क्या? माइनस 0 एरर। क्या 0 एरर? Yes, sir. अब आपका रीडिंग क्या है? 0.525 0.525 माइनस के 0.004, यही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 0.529 सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन आएगा। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. कोई डाउट आज की क्लास में? No, sir. No. ये इसका सॉल्यूशन रहा। अच्छा एक बात बताओ, आज हमने क्या क्या पढ़ा? पहले फर्स्ट नंबर पे बताओ मुझे, क्या क्या पढ़ा है आज? होगा ना, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? याद करो सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? फर्स्ट स्लाइड में प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू गाइज। क्या?
Screw gauge. प्रिंसिपल ऑफ Principle. स्क्रू गेज, प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू गेज सबसे पहले पढ़ा था हमने, प्रिंसिपल Of screw gauge. ऑफ स्क्रू गेज। नंबर 2 पे क्या पढ़ा था? Pitch. Pitch. पार्ट्स पढ़ा था इसके, पार्ट्स ऑफ स्क्रू गेज, याद है? Yes, sir. उसके बाद पे देखा था हमने क्या? Yes, पिच। sir. उसके बाद हमने क्या देखा था? Pitch. Pitch. पिच के बाद में क्या देखा था हमने? Zero error. Zero. Zero. लीस्ट काउंट, Least count. लीस्ट काउंट एंड क्या? रीडिंग। Reading. उसके बाद हमने क्या देखा था? Zero error. Zero. Zero error. उसके बाद हमने प्रॉब्लम्स दी थी, प्रॉब्लम्स। Sir. उसके बाद देखा था हमने जीरो है, Zero error. उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स। ये हमने आज किया है सारी चीजें। किसी भी Yes, टर्म sir. में, Yes, sir. किसी भी उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। No, sir. क्लियर है सब? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो आपके लिए ये होमवर्क है, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के। Yes, sir. होमवर्क क्वेश्चन कहाँ गए? हाँ, ये होमवर्क क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन ये है, ये आपका 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है, और इसका 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने दिया है यहाँ पे आपको। ये ऊपर वाले जो 3 क्वेश्चन थे वो तो बहुत ही ज्यादा छोटे इजी क्वेश्चन है, इनकी सॉल्यूशन आप Yes. खुद से कर लोगे, ये भरोसा है मुझे आप पे। ठीक है, कोई डाउट किसी को? No, sir. एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, sir. चलें Yes, sir. Yes, sir. और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी नए चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। अच्छा, मैथमेटिकल टूल के बारे में कुछ पता है आप लोगों को? मैथमेटिकल टूल्स Yes, sir. क्या होता है? Yes, sir. मैथमेटिकल टूल किसके बारे में पढ़ते हैं हम? Yes, sir. मैथमेटिकल टूल में हम पढ़ेंगे जो, जैसे कि आप नीट के हो ना, तो आपको मैथमेटिक्स तो पढ़ोगे नहीं, तो जो मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स हम 11th में 12th में यूज करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन चीजों का थोड़ा थोड़ा यूज करने वाले हैं, उस चीज को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यस सर। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो फिर चलते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। Okay, sir. इसके कुछ Thank you, क्वेश्चन, sir. इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? Yes, sir. इसका असाइनमेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा। Bye, sir. बाय बाय सर। बाय Yes, sir. बाय एवरीवन, बाय। Thank you, वेलकम, sir. यू वेलकम, यू वेलकम।